तो उनके डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर जो हैं उनसे 11 सवालों के सही सही प्रमाणित जवाब लेकर देने को कहिए। जो 11 वो सवाल है इसको भैया उसको नहीं आता है तो अपने सीनियर से वो लेकर के दें। इन 11 सवालों के सही सही प्रमाणित जवाब मिलने के पश्चात यदि आप समस्त PSCL से भी पीड़ित साथियों की इस विकराल समस्या का समाधान अगले 90 दिनों के भीतर यदि नहीं होता है तो द जीरो परिवार शपथ पूर्वक यह वचन देता है कि उनके अगले 24 घंटे के भीतर द जीरो परिवार PSCL के समस्त निवेशकों को कुल बकाया मूलधन 97,927 करोड़ 28,96,523 रुपया 50 पैसा उस दिन तक के ब्याज सहित पूरी राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जमा करवा देगा। देखिए 11 सवाल का जवाब आप अगर दे देते हैं प्रमाण के साथ में तो आपको 24 घंटा के भीतर द जीरो परिवार 97,927 करोड़ 28,96,523 रुपया 50 पैसा यही बाकी है, इसका ब्याज सहित आपको सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, इसी को काहे नहीं ढूंढा जाए। यदि द जीरो परिवार के इस शपथ के पश्चात भी यदि इन 11 सवालों के सही सही प्रमाणित जवाब देने के बजाय आपके डायरेक्टर इंट्रोड्यूसर आपको तथ्यहीन कहानियां सुनाकर बरगलाने की कोशिश करते हैं तो समझिए आप समस्त गरीबों द्वारा PSCL में जमा किए गए 57,927 करोड़ 28,96,523 रुपया 50 पैसा से खरीदी गई संपत्तियों में से अधिकांश संपत्तियों को गायब करने में उस बेईमान की भी अहम भूमिका होगी। वो गायब करने में लगा हुआ है अगर इसको बरगलाता है तो उस बेईमान की इस भूमिका के जवाब में आप समस्त PSCL से भी पीड़ित साथी देश के 5,15,01,036 गरीब अनपढ़, आपका पैसा बता दिए कितना बाकी है, आदमी का कितना पैसा फंसा हुआ जो बता रहे हैं 5,15,01,036 गरीब अनपढ़ भोले भाले मजदूर लाचार बेबस असहाय मासूम निवेशकों के हितार्थ अपने अपने समस्त निवेशकों व जूनियरों के साथ मिलकर उन सभी सुअरों के वंशजों पर संवैधानिक कार्रवाई करने के साथ साथ अपने अपने समस्त निवेशकों व जूनियरों के साथ मिलकर उन सभी सुअरों के वंशजों पर कहर बनकर टूट पड़े जिन्होंने इन गरीब के पैसों से खरीदी गई संपत्तियों में से अधिकांश संपत्तियों को गायब करने में कोई भूमिका अदा की हो ताकि गायब हुई संपत्ति उजागर हो सके और माननीय श्री आरएम लोढ़ा कमेटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2 फरवरी 2016 के परिपालन में देश के 15,15,01,036 गरीब अनपढ़ भोले भाले मजदूर लाचार बेबस असहाय मासूम निवेशकों का पूर्ण ब्याज सहित भुगतान कर सके। अब है सर सवाल क्या है 11 को ये सुन लीजिए। आप लोग इसमें से बहुत से जानते भी होंगे, जिसको नहीं जानते होंगे कहेंगे नहीं आता है। पहला क्वेश्चन है सर पल्स ग्रुप की शुरुआत 19 जनवरी 1983 में हुई थी, हाँ या नहीं? वो भी आंसर मिल गया पहले। दूसरा है पल्स ग्रुप में 19 जनवरी 1983 से 22 अगस्त 2014 तक निवेशकों ने लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश किया था, हाँ या नहीं? बिल्कुल किया हुआ सर 83 से। तीसरा क्वेश्चन है पल्स ग्रुप में 19 जनवरी 1983 से 22 अगस्त 2014 तक निवेश के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से खरीदी गई समस्त संपत्तियां किस किस के नाम पर है और कहां कहां स्थित है मालूम? इसमें खाली हमको नहीं आता है, यही है जटिल है। तीसरा क्वेश्चन कि पल्स ग्रुप में 19 जनवरी 1983 से 22 अगस्त 2014 जब बंद हुआ तब तक निवेश हुए लगभग 10 करोड़ रुपये से खरीदी गई समस्त संपत्तियां किस किस के नाम पर है और कहां कहां ये मालूम नहीं है। जब मालूम सर ऊपर इलाके है जो लगभग 1000 लोग ऐसे लोग हैं जिनको पूरा मालूम कहां कहां किसके नाम पर लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है PSCL लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट सीनियर एम्प्लॉयर्स
ने देश के गरीब अनपढ़ भोले भाले नागरिकों को यह कहकर मियादी अवधि के लिए पैसा जमा करवाया था कि निवेशकों के पैसों से कंपनी के नाम पर सस्ते दामों में जमीन क्रय कर एक निश्चित अवधि में वो जमीन निवेशकों को आवंटित की जाएगी। वह उन जमीनों को विकसित कर उन पर खेती कर निर्धारित म्यादों उपरांत उचित लाभ के साथ निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। लेकिन PACL ने लगभग 3 लाख से अधिक जमीनों, लगभग 20 लाख एकड़ से अधिक की हजारों गाड़ियां, लगभग 10 टन से अधिक सोना, लगभग 100 टन से अधिक चांदी, लगभग 5-5 हजार करोड़ से अधिक के FDR, शेयर्स, म्यूचुअल फंड आदि में PACL लिमिटेड के नाम पर सिर्फ 93, PACL इंडिया लिमिटेड के नाम पर 5830, पर्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन के नाम पर सिर्फ 133, PGF लिमिटेड के नाम पर 48, पर्स ग्रीन फॉरेस्ट के नाम पर 31, अर्थात PACL ने संवैधानिक रूप से कंपनी के नाम पर सिर्फ 6135 संपत्तियां ही खरीद कर शेष संपत्तियां कंपनी के मैनेजमेंट सीनियर एम्प्लॉयज ने अपने अपने परिवार, रिश्तेदारों व मित्रों के नाम पर खरीदी है। यह धोखाधड़ी है या नहीं? ये भी मिल गया आंसर। ये वो तीसरा क्वेश्चन आप लोग ने खाली हल कर पाया है, ये भी आपको मिल गया। PACL ने संवैधानिक रूप से कंपनी, 5वां क्वेश्चन है, PACL ने संवैधानिक रूप से कंपनी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 6135 संपत्तियां ही खरीदकर शेष संपत्तियां कंपनी के मैनेजमेंट सीनियर एम्प्लॉयज ने अपने अपने परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों के नाम पर खरीदी। इसलिए कंपनी बंद हुई और हम सभी न सिर्फ बेरोजगार हुए बल्कि हम सभी अपना अपना मान सम्मान खोकर घुट घुट कर जीने के मजबूर हुए हैं। इसके जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी चाहिए या नहीं? ये भी है, ये भी आपका मिल गया सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 5वां क्वेश्चन का भी आपका जवाब है, मिल गया है। 6ठा है, माननीय श्री RM लोढ़ा कमेटी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत 18 पृष्ठीय प्रथम स्टेटस रिपोर्ट दिनांक 11 अप्रैल 2017 के पेज नंबर 59 में लिखा गया है कि PACL द्वारा सौंपे गए रिकॉर्ड के मुताबिक PACL में 5,15,01,036 निवेशकों का जमा मूलधन 57,927 करोड़ 28,96,523 रुपया 50 पैसे मात्र ही बकाया है। पेज नंबर 59 में संलग्न है। निवेशकों का इस बकाया जमा मूलधन की प्रमाणित सूची PACL द्वारा सार्वजनिक होनी चाहिए या कि नहीं? होनी चाहिए। ये सार्वजनिक करना होगा उसको कि भैया इतना कस्टमर है, इतना पैसा आपका बाकी है, ये सार्वजनिक होनी चाहिए। ये भी मिल गया सर कि इसमें सार्वजनिक होनी चाहिए। हाँ का आंसर है। ये आपका 6ठा भी आपका भलीभूति आप दे पाएंगे, दे सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, लगभग 3 लाख से अधिक जमीन, लगभग 20 लाख एकड़ से अधिक की हजारों गाड़ियां, लगभग 10 टन से अधिक सोना, लगभग 100 टन से अधिक चांदी, लगभग 5-5 हजार करोड़ से अधिक FDR, शेयर्स, म्यूचुअल फंड आदि खरीदी गई संपत्तियों में से माननीय श्री RM लोढ़ा कमेटी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत 80 पृष्ठीय प्रथम स्टेटस दिनांक 11 अप्रैल 2017 के पेज नंबर 4-5 में लिखा गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूँ, द जीरो चैनल सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस के बारे में बता रहा हूँ। CBI द्वारा माननीय श्री RM लोढ़ा कमेटी को सिर्फ 29,088 संपत्तियां ही जब्ती में दी गई है। बढ़िया जमीन जब्त नहीं करवाया गया है, ये भंगू का चाल है। और 29,088 संपत्तियां अभी तक CBI जब्त कर पाया है। पेज नंबर 4 में संलग्न है, 5 में संलग्न है। इसके अतिरिक्त कुछ गाड़ियां, कुछ FDR, शेयर्स व म्यूचुअल फंड भी जब्त में है। तो शेष संपत्तियां भी मिलनी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये भी आपका आंसर मिल गया कि आपको मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, PACL के 5,15,01,036 निवेशकों के जमा मूलधन 57,927 करोड़ 28,96,523 रुपया 50 पैसे से खरीदी गई समस्त संपत्तियां
किस किस के नाम पर है और कहाँ कहाँ स्थित है, जिसका खरीद मूल्य 57,927 करोड़ 28,96,523 रुपया 50 पैसा हो, इसका प्रमाणित लिस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये भी हाँ में है, ये भी आंसर आपको भली भांति जानकारी है। 8वां भी आपको हल हो चुका है। 9वां है लगभग 3 लाख से अधिक जमीनें, लगभग 20 लाख एकड़ से अधिक की ज़मीनों पर 2 फरवरी 2016 से निरंतर आज तक खेती की जा रही है और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी किराए पर दी गई है, जिनसे औसतन 30 करोड़ रुपये रोजाना काली कमाई की जा रही है। 30 करोड़ प्रत्येक दिन काली कमाई आ रहा है भंगू को बैठे बैठे। वह काली कमाई किस किस के जेब में जा रही है, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भी आपको आंसर मिला हुआ है हाँ में सर, इसका सार्वजनिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, PACL में जमा 5 करोड़ 15 लाख 136 निवेशकों का मूलधन 97,927 करोड़ 28,96,523 रुपया 50 पैसे समस्त निवेशकों को पूर्ण ब्याज सहित भुगतान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। ये भी आपका 10वां क्वेश्चन हल हो गया। अब 11वां क्वेश्चन आइए सर। PACL लिमिटेड मैनेजमेंट द्वारा माननीय श्री RM लोढ़ा कमेटी को भेजे जाने वाले प्रपोजल में 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 23,000 करोड़ या 28,000 करोड़ लिखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ समस्त निवेशकों को भुगतान अदायगी की तिथि तक का पूर्ण ब्याज सहित भुगतान करने की बाबत लिखनी चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? ये भी आपका हल हो जाएगा। गर्मा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, गर्मा क्वेश्चन भी तो हल है सर। PACL लिमिटेड मैनेजमेंट द्वारा माननीय श्री RM लोढ़ा कमेटी को भेजे जाने वाले प्रपोजल जो भंगू प्रपोजल पेश किया है 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 23,000 करोड़, 28,000 करोड़ लिखने के बजाय, जो तुम प्रपोजल दिया है लिखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ समस्त निवेशकों को भुगतान अदायगी की तिथि तक का पूर्ण ब्याज सहित भुगतान करने की बाबत लिख के देना चाहिए कोर्ट में। जो 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 23,000 करोड़, 28,000 करोड़ काहे के दिया है? इससे अच्छा है कि तुम सिर्फ निवेशकों के समस्त निवेशकों को भुगतान अदायगी की तिथि बताओ तक का पूर्ण ब्याज सहित भुगतान करने की बाबत लिख के देना चाहिए। ये होना चाहिए। तो हाँ या नहीं लिख के देनी चाहिए या नहीं? तो लिख के देना चाहिए। ये भी आपका हल है। एक और तीसरा क्वेश्चन आपका आधार में लटका हुआ है, बाकी सारा क्वेश्चन कहीं से हल है। यही तीसरा क्वेश्चन को हल के लिए गुप्ता जी आप डेट लेंगे सुनील जी से, कितना दिन में आपको सुनील जी जवाब देंगे तीसरा क्वेश्चन या 11 सवाल का जवाब देंगे? 11 सवाल में करीब करीब सब सुना दिया गया। सुनील जी कब दे रहे हैं? सुनील जी हमसे पूछेंगे, हम अनुज जी से पूछेंगे। आप यहाँ आइए सुनील जी, आप ऐसे थोड़ा आ जाएंगे, इधर से ले लीजिए सर। रेनर जी भीड़ के साथ होइए तुरंत। इधर सीधे उधर से दूसरा पार्ट करते हैं, बड़ा हो जाएगा। बैठ जाए, नहीं दूसरा पार्ट करते हैं। हाँ दूसरा पार्ट करते हैं। संतोष कुमार सिन्हा, मीडिया प्रभारी, जिला कमेटी नालंदा बिहार। मैं शम्भू शरण कुमार नालंदा बिहार से। आज श्रम कल्याण केंद्र में 13 तारीख को जो मीटिंग रखी गई, इसमें मेन मकसद था हम लोग को 11 सवाल का जवाब ढूंढना। जो हम लोग अपने अपने सारे समझ सीनियर के साथ में बैठे हुए हैं, नीचे रैंक से लेकर के ऊपर हम लोग सारे EM तक बैठे हुए हैं। यहाँ कोई बीच में छूटे हुए नहीं हैं, सारे कड़ी से जुटे हुए हैं और सारे साथ में हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे नीचे जो डाउनलाइन है, सुनील जी के नीचे भी डाउनलाइन है, ये अपना परिचय दें और ये क्या चाहते हैं जो अपना ये बताएंगे। गुप्ता जी। मेरा नाम सुखदेव प्रसाद गुप्ता, नालंदा बिहार से। मैं अपने सीनियर को 11 सवालों का जवाब पहले भी भेजा था,
और आज भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारे नीचे जो भी सीनियर हैं वो हमसे 11 सवाल का जवाब मांग रहे हैं। इसीलिए हम लोग बिहार शरीफ श्रम कल्याण मैदान में मीटिंग रखे हैं और अपने सीनियर को भी बुलाए हैं। मैं अपने सीनियर से भी कह रहा हूं कि सर हमें 11 सवाल का जवाब चाहिए, कब और कितने समय में दे रहे हैं वो हमें लिखित दीजिए। आप बोलिए सर। मैं सुनील प्रसाद, जो हमारे डाउनलाइन गुप्ता जी, निरंजन जी जो 11 सवाल का जवाब मांग रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इनका जवाब दूं और हमें अगर नहीं आने पर मैं अपने सीनियर से आगे इसका जवाब मांगूंगा लिखित के रूप में। मैं शंभू शरण कुमार, आप देख रहे हैं जैसा कि सुनील जी हमारे डाउनलाइन में हैं। ये हमारे डाउनलाइन में हुए, ये हमारे 11 क्वेश्चन का जवाब मांग रहे हैं। मैं इनको अभी लिखित के रूप में दूंगा। 11 सवाल हम आपको 3 दिन के अंदर में हम दूंगा और नहीं आएगा तो हम दिलाने का कोशिश करूंगा। अपने हम सीनियर हमारे जो हैं बैठे हुए अनुज कुमार जी, इनसे हम दिलाने की कोशिश करूंगा। मैं अनुज कुमार, हमारे डाउनलाइन शंभू जी 11 प्रश्न का जवाब हमसे मांगे थे। 11 प्रश्न का जवाब तो मैं नहीं दे सका। एक 3 नंबर का क्वेश्चन हमें नहीं आता है, या हमें मालूम नहीं है। हम अपने सीनियर से वो जवाब मांगे हैं, 1 महीना पहले दिए हैं, लेकिन ये आज तक हमें राजेंद्र जी जो हमारे सीनियर हुए। क्या है सीनियर आपके सीनियर क्या हैं बताइए ना। राजेंद्र जी बोल रहे हैं ना, ये बगल में बैठे हुए हैं जो बगल में बैठे हुए हैं, चल तो आ रहे हैं। अच्छा। ये राजेंद्र जी को हम 1 महीना पहले प्रश्न किए थे, आज तक ये हमें जवाब नहीं दिए। रिमाइंड भी किए 3 बार, लेकिन आज तक ये हमें जवाब नहीं दे पाए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब हमारे प्रश्नों का जवाब दें। अगर नहीं आता है तो आप अपने सीनियर से संपर्क करके हमें बताएं लिखित रूप में। राजेंद्र जी। मैं राजेंद्र प्रसाद, नालंदा बिहार। हमें भी 11 क्वेश्चन का सवाल के जवाब के बारे में अनुज से मिला। मैंने उस क्वेश्चन को जो है कॉपी से निकाल करके उसको एक लाइन के पढ़ करके काफ़ी करके जहाँ तक था करीब 11 क्वेश्चन का यस कर करके दिए, और एक क्वेश्चन जो है वो नहीं मिला। इनसे बोले तो ये कहे कि नहीं मिला तो बोलिए इनसे बोले अनुज से कि ये वो कि नहीं है, तो बोले कि ये कि नहीं है तो इसका जवाब देगा तो उनको चाहिए। थोड़ा तेज बोलिए। चाहिए हमकी अच्छी बात है, चाहिए। इसके लिए हमें अपने सीनियर का सहारा लेना पड़ेगा। जब चैन से चाह रहे हैं तो सीनियर का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने अपने सीनियर बीडी प्रसाद साहब से व्हाट्सअप नंबर मांगे। ये बोले कि व्हाट्सअप कौन है बीडी प्रसाद? बगल में बैठे हुए हैं। व्हाट्सअप नंबर नहीं है। हमने कहा कि नहीं है, तब कैसे था। हाँ ऊपर देखिए ना सर। शंभू जी से विचार लेके उनके पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है। इन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि तब पता पर रजिस्ट्री दे दी, और मैंने रजिस्ट्री कर करके विगत 20 अक्टूबर को भेज दी। उसके बाद उसी के लिए बार बार अपने सीनियर बीडी प्रसाद जिसे कहते रहते हैं कि सर उसको खोजा जाए, आगे पता किया जाए जो नहीं लगी। तब ये कहते हैं कि हमको थोड़ा सा कम चिंता है। भैया तो चिंता सबके है, चिंता तो सबको है, गलानी भी सबको है कि जब नीचे की आवाज़ नहीं जवाब नहीं देने तो हमको तो गलानी है। तो आज तक उसी के लिए ये कर रहे हैं। अंत में बोले कि हम आप जैसे भेजे थे वैसे ही हम पटना में RC प्रसाद के हम दे दें। बोले कि ठीक है दे दिए हैं, तो वहाँ से जो भी आवे, लेकिन आज तक नहीं आया। क्या एक बार मैं राजेंद्र जी आपके आपको क्वेश्चन दिया हुआ लगा 1.5 महीना के आसपास। थोड़ा तेज बोलिए। आपको क्वेश्चन दिए हुए राजेंद्र जी जो हमारे सीनियर हैं 1.5 महीना के लगभग हो गया, आज तक ये जवाब नहीं दे पाए। अब आप कितना दिन में हमें जवाब दे रहे हैं? अब अति का तो अंत हो गया। अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो मरता क्या नहीं करता, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। कितना दिन बर्दाश्त किया जाता, क्योंकि हम पर आफत आवल है।
तो आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं। बोलिए 3 दिन में हम देंगे। आप हमको जवाब दीजिए कितना दिन में देंगे। 3 दिन में बोलिए आप। तो मैं भी इनसे उसी तरह से बराबर फ़ोन करूँ, लेकिन एक चीज़ सबसे कमी आ रही है, फ़ोन लगता ही नहीं। जब फ़ोन लगे तो कुछ ना कुछ बात हो गई। अभी तो साथ में बैठे हुए हैं ना, अभी तो साथ में बैठे तो हुए साथ में बैठे हुए हैं तो पूछ लीजिए। विशेष सभी से कहेंगे कि कब तक जो है इसका जवाब। कब तक नहीं, 3 दिन में हमको जवाब चाहिए। 3 दिन में जवाब चाहिए, देंगे या देने की हमको चेष्टा कराएंगे। ठीक है, तो इसको जो है 3 दिन में आंसर या तो देंगे या देने की चेष्टा दिलवाने करेंगे। चेष्टा की जाएगी। हाँ, हाँ। आगे फिर हम लोग साथ हैं। चलिए बीडी प्रसाद से। मैं मेरुंजो प्रसाद आज दिनांक 13/12/18 को श्रम कल्याण में बैठक हुई 11 क्वेश्चन के सवालों पर। हाँ तेज बोलिए सर। 11 क्वेश्चन के सवालों पर मैं जिस तरह से हमारे जूनियर राजेंद्र जी हमारे पास रजिस्ट्री भेजे, मैं उसको पढ़ा और मैं खुद अपने हाथों से जा करके अपने सीनियर आसिफ प्रसाद जी को पहुंचा दिए और कहे कि 11 क्वेश्चन का 0 चैनल वाले सवाल जो दिए हैं ये क्वेश्चन हल होनी चाहिए और नहीं होता है तो ऊपर से जानकारी लिया जाए। इतना कह करके मैं पेपर दे करके और चले आए। मैं कोशिश करूंगा कि पुनः फिर आसिफ प्रसाद जी से मिलकर इस पर बात करके और 5-6 दिन के अंदर हम इसकी जवाब देंगे। सर अभी आप फ़ोन कर सकते हैं। मोबाइल नहीं लगता है, लगा के देते हैं। तो किनकर मोबाइल तेज किनकर चलाए थे? हम बात करने में जाएंगे। नहीं, अभी थोड़ा आप बात कर लेंगे कि आप वो 0 वाला चोला है कि सर बीडी प्रसाद से बात करवा दीजिएगा, ताकि सब लोग देख लें कि हाँ देखिए आरपी प्रसाद से बात कर रहे हैं, क्या बोले। वो बोलेंगे ना कि हाँ हमको जो है 11 सवाल का जवाब कितने दिन में हम आपको दे रहे हैं, ये आप आ जाइए तो हम लोग चलेंगे साथ में। हाँ, हम बात कर लेते हैं। नहीं तो अभी बात कर लीजिए ना, लगी लो इसको कट करिए दूसरा। मैं संतोष कुमार सिन्हा, मीडिया प्रभारी, नालंदा, बिहार। हेलो सर, प्रणाम सर। और मजा सर, अभी शरम पूजा में मीटिंग चल रहा है। स्पीकर ऑन नहीं किया? अब अजमेर नहीं स्पीकर तो वो 11 क्वेश्चन जो 0 चैनल वाला जो दिए थे ना वो पेपर, तो उसकी मैंने जवाब मैंने लोग मांग रहे हैं। तो अगर नहीं आता है तो फिर ऊपर से उसको जवाब लेना, इसीलिए मैं बात चल रहा है। ना उसमें सारे और सब तो हल हो चुका है, लेकिन 3 नंबर वाला हल नहीं हुआ है। तो ऊपर सीनियर सब बोले इस तरह से फिर बात करके या उनके पास भेजा देना। जी हाँ, तो उसको देख लेते हैं और उसके बाद अपने जो इंट्रोड्यूसर है उसको मैंने उसको भेज देना, अगर नहीं होता है तो वो तो अपने के ही भेज देना है। हम ये इंट्रोड्यूसर को ही सभी को भेजना है, नीचे से ऊपर तक, यहाँ तक मैंने पहुँच गया। तो वो पेपर फिर अपने से ऊपर भेजना है ना, अपने के ऊपर भेजना, अपने के इंट्रोड्यूसर के यहाँ भेजना है। हाँ, तो मैंने पेपर उसका मैंने यही है कि उसको ऊपर भेजना। हाँ, वो बात तो है, लेकिन यहाँ सभी लोगों को कहना है जो हमारे पास तक आए हैं, तो वो यहाँ से लेकर के आपको अशोक शर्मा, एसपी सिंह तक मैंने जाना है। तो वो यहाँ से एक दूसरे को इंट्रोड्यूसर को देना है वो लेटर। अगर जवाब नहीं मिलता है तो ऊपर से मिलेगा, ये मांग रहा है।
नहीं ना, उसका जवाब यहाँ से ऊपर से अगर जहाँ से नहीं हल होगा तब ना, हल हो जाएगा तो कोई बात नहीं। यहाँ से ऊपर वाला का अगर नहीं वो हल होता है तो ऊपर वाला को देना है। नहीं, वो अगर हल कर देते हैं तो वही देना भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी तो है वो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर चल रहा है, तो वो डिमांड कर रहा है। वो जियो चैनल वाला कहते हैं कि अगर इस सवाल का हल हो जाएगा तो पैसा अब मिलना आसान हो जाएगा, यानी जल्दी में मिल जाएगा। अभी तो यहाँ से सब मांग रहा है, वहाँ जा रहा है, वो सारे लोग यहाँ क्वेश्चन भेजिए, और उसको नहीं आता है तो ऊपर सीनियर को भेज दीजिए, वो सीनियर को पकड़ा जाएगा। कब तक दे देंगे पूछ लीजिए। जी तो कब भेजे थे? हाँ, तो वही जो पेपर जो था ना, फोटो कॉपी दिए थे उसी में है वो 3 नंबर का क्वेश्चन। अगर नहीं होता तो उसी को भेज दीजिएगा। और क्या? हाँ, इन लोग हम लोग को क्या बताएंगे, कितना दिन में आ जाएगा, ये बोल दीजिए। आप मैंने कंपनी को दे देंगे। वही है, अगर नीचे से आ रहा है सारे लोग, तो अगर उसी से हल हो जाता है तो हमें क्या करना है ना। ठीक हाँ सर, अब क्या बोले सर, अब बताएं। हाँ, खड़े हो जाइए। आरसी प्रसाद जी ने कहे, हाँ बोलिए, कि जो 11 क्वेश्चन का सवाल है तो ये हम कंपनी को भेज देंगे। कंपनी की? हाँ, या भांगू को भेज देंगे, इसलिए कि भांगू के सामने हमारा प्रशांत जी से बातचीत हो गया है और कंपनी में मैं दे दिया था। वो जो दिए हैं उनको अपना मैटर। हाँ ठीक है ना, उसमें कहेंगे सभी लोग को जानते हैं। और उसी बात है तो हम वो लेटर आपको, हमारे पास जवाब नहीं है तो हम कंपनी को भांगू को भेज देंगे। ठीक, जितेंद्र जी को बोल देंगे, जितेंद्र जी के माध्यम से हम उसको भिजवा देंगे। तो फिर कितना दिन के अंदर में आ जाएगा ये जानना चाह रहे हैं। वो क्लियर नहीं बतला है, कहीं जो हम भिजवा देंगे। भेजवा देंगे, तो फिर कब मिलेंगे ये पूछना चाहिए था ना। वो तो हम बोले जब फिर हम आते हैं, मिलते हैं। तो रोज के बाद है फिर थोड़ा सा जो कहीं जो हम बतला रहे हैं, हाँ, वही कहीं चीज़ हम है। आपको भेज देंगे, भांगू के पास भेज भांगू के पास भेजेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। अभी आप लोग ने देखा कि हमारे जो नालंदा के बीडी प्रसाद जी हैं, ये आरसी प्रसाद जी से अभी जस्ट मोबाइल से बात हुई। इसमें इन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि हम तो प्रशांत जी के यहाँ नहीं भेजेंगे, लेकिन हम कंपनी के जो डायरेक्टर है भांगू, उनके यहाँ हम भिजवा देंगे और वहाँ से हम जवाब लेते हैं। ऐसा इनको आश्वासन दिए मोबाइल पे, जो अभी सर बात किए। ठीक है, बाकी हम लोग नीचे लिख के देते हैं अपने अपने डाउनलाइन को कि हम आपको ये 11 सवाल का जवाब हम आपको दिलाने की कोशिश करेंगे, या हम जो आता है वो तो दे चुके हैं, लेकिन जो नहीं आता है उसको हम दिलाने के प्रयास करेंगे। अब जितना जल्दी हमको बीडी प्रसाद जी वहाँ से आरसी प्रसाद जी से ला देते हैं, और नए अगर देते हैं तो फिर वहाँ पर हम लोग चलेंगे, उनसे डायरेक्ट आके बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।